नहीं है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। हम लोग तो कहीं से किशनगंज से कार्यक्रम करके जा रहे हैं, रास्ते में आपने रोक लिया। वहाँ आपने कहा, गुस्ताखी की बात नहीं है, वहाँ आपने कहा कि सर माला पहनाना है। फिर आपने कहा वहाँ चल के खाली शक्ल दिखा के आ जाइए। फिर देखिए यहाँ पर मजमा लगाए हैं, फिर थोड़ी देर में अभी नाश्ता कराएंगे, शेर भी सुना रहे हैं, फिर चाय पिलाएंगे, तो पूरा 1 घंटा का उपाय है। आप सबका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं। अभी जो आपके शायर हैं वो बता रहे हैं कि वक्त बताएगा कि कौन किस पर भारी है। वो शायर के शब्द हैं। ऊपर वाले ने तो तय किया हुआ है कि भारी वही होगा जो ईमानदारी से जद्दोजहद करेगा। शायर ने अपने हिसाब से कह दिया, कोई वक्त तय करने वाला नहीं है। ऊपर वाले ने तय किया हुआ है, जो भी ईमानदारी से जद्दोजहद करेगा उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। और हम आपसे इतना ही कह सकते हैं कि बिहार में पिछले 2-3 वर्षों में जितनी ईमानदारी और सत्यता से हम लोगों ने जद्दोजहद करी है, जद्दोजहद क्यों किया है? यहाँ एमएलए बनने के लिए नहीं, मंत्री बनने के लिए नहीं, एक ऐसा रास्ता निकालने के लिए जिससे 30 वर्षों से 30-35 वर्षों की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहाँ लालू जी के डर से नीतीश मोदी और मोदी के डर से लालू जी को वोट देना लोगों की मजबूरी है, उस बंधुआ मजदूरी से लोगों को निकाल कर एक सही रास्ता, एक विकल्प देने का जो संकल्प है, उसलिए ये जद्दोजहद जारी है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि सफलता जन सुराज को भी मिलेगा। तो हम लोग ईमानदारी से जुड़े हुए, जितना पसीना, जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूं उसमें, सैकड़ों लोग जो अपना रात दिन एक किए हुए हैं। आप में से जिसने भी थोड़ी बहुत भी राजनीतिक सामाजिक जिसकी सलाहियत है, आज तक 2-2.5 बरस के आज तक के इतिहास में 2-2.5 बरस में कोई नया दल बनाकर इतना बड़ा प्रयास आज तक बिहार या कहीं दूसरे जगह नहीं हुआ। और अगर यहाँ हो रहा है तो ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। आज से 3 बरस पहले जब मैंने इसको शुरू किया तो ट्वीट करते समय मैंने लिखा था कि शुरुआत बिहार से। तो मैं मुसलमानों को इतना ही कहूंगा कि आप जो ये प्रयास हो रहा है इसमें जुड़िए या मत जुड़िए, इसको देखिए, इसका मूल्यांकन कीजिए, इसको अपने अनुभव की कसौटी पर कसिए, और अगर उसके बाद इस पर भरोसा होता है तो इसमें कंधा लगाइए। क्योंकि अगर कल जब इतिहास लिखा जाए तो ये न लिखा जाए कि काम तो बहुत बड़ा हुआ लेकिन उसमें मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, मुसलमान तो किनारे बैठकर देख रहा है। जैसे देश की आजादी की लड़ाई में आप भी फख्र से कहते हैं कि आपके पुरखों ने भी खून पसीना इस देश की आजादी में बहाया है, वैसे ही जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा कि गांधी और बाबा साहब की विचारधारा आधारित एक नई व्यवस्था बन रही थी, जिससे भाजपा के साथियों को हराया जा रहा था, तब आप भी फख्र से कहें कि हम लोगों ने भी उसमें अपना कंधा लगाया था, लोग उसमें मिलकर कर रहे थे। और एक अंतिम बात आपको इतना ही कहेंगे, 30-35 साल से आप लालटेन में किरासन तेल बनकर जल रहे, जल आप रहे, जल आपके बच्चों का भविष्य रहा, रोशनी आपके घर में नहीं हो रही है, रोशनी लालू जी के घर में हो रही है। तो अगर अपने बच्चों की चिंता कीजिए, अपने घरों में रोशनी कैसे आए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और पलायन कैसे खत्म हो, पढ़ाई कैसे हो, इसकी चिंता करो मेरे भाई। भाजपा से डरना बंद कीजिए। आप ही लोग तो कहते हैं अल्लाह को छोड़कर हम किसी से नहीं डरते, और हर दिन भाजपा के से डरकर मरे जा रहे हैं। दोनों बात कैसे हो? हक के साथ खड़ा होइए। अगर आप मुसलमान हैं तो हक के साथ खड़े होइए, आजाद की चिंता मत कीजिए।
तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। तो आप अपनी स्थिति देखिए, आपको तादाद में अगर बातिल भी दिखता है तो आप उसके साथ भी जाने को तैयार है, क्योंकि आपको लगता है कि तादाद इनकी बड़ी है, इनके साथ मैं सुरक्षित रहूंगा, इनके साथ मेरा विकास होगा, इनके साथ मिलकर भाजपा को हराऊंगा। लेकिन आपको तो इस्लाम में बताया गया है तादाद की चिंता नहीं करनी है, हक के साथ खड़ा होना। मैं आपको इतना ही आग्रह करूंगा, हम आपको क्या सिखाएंगे? कोई नेता आपको कुछ नहीं सिखा सकता है। सारी बातें पहले से इस्लाम में बताई गई, आप उसको सीखो तो उसको अमल तो करो भाई। आपको लग रहा है कि हम आकर लालू के खिलाफ बोलेंगे, ओवैसी के खिलाफ बोलेंगे, कांग्रेस मोदी के खिलाफ बोलेंगे, क्यों बोले? अरे भाई, आपके पैगंबर साहब ने लिख कर दे दिया, आपके पैगंबर साहब ने लिखा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं है उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम थोड़े ना कह रहे हैं। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। ये प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। अगर आज का हुक्मरान आपको जालिम दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको अपने रहनुमाओं को चुनने में आपने गलती करी है। बात पैगंबर साहब ने कही है, कोई हल्की बात थोड़ी ना है, वो गलत नहीं हो सकती है। इसलिए इस चक्कर में मत पड़िए कि लालू ने ठगा कि कांग्रेस ने ठगा, भाजपा परेशान कर रही है कि नीतीश परेशान कर रहा है। भाई, गलत चुनोगे तो गलत ही होगा। इसलिए आप हक के साथ खड़ा होइए, अपने और अपने बच्चों की चिंता कीजिए। ये जो नया इतिहास लिखा जा रहा है इसमें कंधा लगाइए, इसमें इस जद्दोजहद में शामिल होइए, अपने बच्चों को जोड़िए। ये छोटा पौधा है, इसको सींचिएगा तो यही आगे चलकर कल पेड़ बनेगा जिसमें आपके बच्चों के लिए फल भी होगा और आपके लिए छाया और सुरक्षा भी होगी। राजद वाला मरा हुआ जो वृक्ष है उसमें अपना खून पसीना भी लगाइएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और आपको अंतिम बात इतना ही कहेंगे, जीतेगा जन सुराज, कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा अहंकार नहीं है, ये हमारा राजनीतिक आकलन नहीं है। जहां से बात शुरू की थी उसी से खत्म करेंगे, क्योंकि चाहे इस्लाम हो या सनातन हो, हर धर्म में बताया गया है कि ईमानदारी से किया हुआ प्रयास, ईमानदारी से किया हुआ जद्दोजहद कभी बर्बाद नहीं हो सकता है, खाली नहीं जा सकता है। आपको निमंत्रित कर रहे हैं, इसमें आइए, जुड़िए। इसमें जुड़ेंगे तो न सिर्फ बिहार जीतिएगा, बिहार से आगे का भी रास्ता यहीं से खुलेगा, यहीं से आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। आप लोग तो बंगाल के बिल्कुल बगल में हैं। आपने देखा कि बंगाल में भाजपा को जिस दिन हम लोगों ने शिकस्त दे दी, सीए एनआरसी बंद हो गया। सीए एनआरसी का सारा बखेड़ा खत्म। बंगाल की लड़ाई जब लगी तो उस समय वहां के मुसलमानों को यह बात समझ में आई। मालदा मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने कभी आज तक ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया है, जाकर देख लीजिएगा। 10 वर्ष से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही हैं, मालदा मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने कभी ममता जी को वोट नहीं दिया। जीवन भर कांग्रेस को, गनी खान चौधरी को वोट दिया, उनके परिवार को, उनके काम पर वोट दिया। लेकिन पिछला चुनाव वहां के मुसलमानों को ये बात समझ में आई कि ये बंगाल का चुनाव नहीं है। अगर हम ममता को नहीं जिताएंगे, पूरे देश में सीए एनआरसी का बखेड़ा खत्म शुरू होगा। यही प्रशांत किशोर है जिसने मालदा मुर्शिदाबाद के मुसलमानों को समझाया। और जाकर देख लीजिए, उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को 0 सीट मिला है। सब लोगों ने ममता को जिताया। मेरे भाई, अगर आप लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, भाजपा को हराना चाहते हैं, तो MY PY से बाहर निकलिए। विचारधारा के आधार पर आधे से ज्यादा हिंदू जो आज भाजपा से लड़ रहे हैं उनके साथ जुड़िए, उनके साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाइए, तभी आप भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दे सकते हैं। वही प्रयास का नाम है जन सुराज। उसी प्रयास का नाम है जन सुराज। आप जुड़िएगा तो बिहार तो जीतेंगे ही जीतेंगे। 2 बरस के बाद यूपी में योगी को भी हम ही लोग घेरेंगे। आप देखिए, अब इसके ज्यादा आप खुद ही समझदार हैं। यहाँ
आरजेडी के जीतने से, अगर एक बार को मान लीजिए 1 सेकंड को कि आपने वोट देके आरजेडी को जिता भी लिया, तो भी बिहार के आगे का कहानी उनके पास नहीं है। उसके आगे की कहानी तो प्रशांत किशोर के पास ही है। और लड़ाई बिहार की नहीं है, लड़ाई देश की है। अगर बिहार में आप जीत गए और यूपी में जाकर घेर दिया, तब इनको मुकम्मल शिकस्त दी जा सकती है। तो एक एक मुसलमान का, एक एक भाजपा विरोधी लोगों का ये फर्ज है कि आप लोग सब साथ में आइए, जन स्वराज की ताकत बनिए, वो व्यवस्था खड़ा कीजिए जिससे इनको हराया जा सके। लोहे को लोहा काटता है। अगर भाजपा की विचारधारा से लड़ना है तो गांधी के विचारधारा आधारित व्यवस्था खड़ी किए बगैर कोई दूसरा उपाय नहीं है। विचारधारा आधारित व्यवस्था को जाति के तलवार से आप नहीं काट सकते हैं। उसके लिए विचारधारा आधारित व्यवस्था ही बनानी पड़ेगी। वही प्रयास का नाम है जन स्वराज। आपके आओ भगत के लिए, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब आएंगे तो इत्मीनान से आपसे बातचीत होगी। शुक्रिया।